से सादर जय जिने। मैं संगीता बेद, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनक लता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई, इतिहास के पन्नों। इसके तहत आज हम आपको जैन धर्म की सुभद्रा सती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सुभद्रा सती, इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए संबंधों का मूल है विश्वास। तो आइए हम सुनते हैं कैसे सती ने अपने सतीत्व को साबित करते हुए, अपने शील की रक्षा करते हुए जैन धर्म के गौरव को बढ़ाया और अपने आप को सही साबित करके दिखाया। बसंतपुर नगर के महाराज जीत शत्रु के मंत्री का नाम जिनदास था। जिनदास की पत्नी का नाम था तत्वमालिनी। जिनदास पक्का जिनदास था तो तत्वमालिनी सही अर्थ में तत्वमालिनी थी। उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम सुभद्रा रखा गया। सुभद्रा जो बचपन से ही अच्छे धार्मिक संस्कार वाली थी। उसका व्यवहार जहाँ मधुर और जीवन सीधा सादा था, वहाँ आचार और विचार में भी पूर्ण पाप भीरुता झलका करती थी। युवती होने पर सुभद्रा के लिए योग्य वर की खोज होने लगी। अन्य योग्यताओं के साथ पति का जैन धर्मी होना भी स्वाभाविक था। विधर्मी को अपनी पुत्री देने के लिए जिनदास किसी भी मूल्य पर तैयार नहीं। उसकी मान्यता थी कि उस सोने की चमक दमक में क्या धरा है जिससे कान टूटता हो। चंपानगर में रहने वाले बुद्धदास नाम के एक व्यक्ति ने सुभद्रा के रूप की महिमा सुनी तो वह उसे पाने के लिए ललचा उठा, लालायित हो उठा। उसने इस बारे में छानबीन की कि श्रेष्ठी जिनदास की अपनी पुत्री के लिए कैसा वर चाहते हैं। तो उसे मालूम हुआ कि वर का जैन धर्मावलंबी होना आवश्यक है। तो सुभद्रा को पाने के लिए बुद्धदास कपटी बन गया। जिनदास ने बहुत ही पैनी दृष्टि से छानबीन की, परंतु बुद्धदास का नकलीपन को वह पकड़ नहीं पाया। उसे सच्चा जैन धर्मावलंबी और धर्मनिष्ठ समझकर उसके साथ अपनी पुत्री सुभद्रा का विवाह कर दिया। ससुराल आते ही पति बुद्धदास तथा सास और ननद का व्यवहार देखकर सुभद्रा समझ गई कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। पर अब क्या हो सकता था। पति पत्नी के मध्य भेद की दीवार विधर्मिता के कारण सुहाग रात की मिलन बेला में ही खिंच गई। उनके बीच भेद की खाई हो गई। वह खाई सास और ननद के व्यवहार से और चौड़ी होती गई। सास और ननद मन ही मन कुढ़ने लगी। उन्होंने ये सोचा कि कैसे सुभद्रा को नीचा दिखाया जाए। सास, बहू, ननद, भाभी के संबंध वैसे कितने मधुर होते हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह ही रहता है। वह धार्मिक भिन्नता के कारण यहाँ उत्तरोत्तर कटु से कटुतर होता गया। सुभद्रा अपने आप को संवारती हुई अपनी साधना करती और दोनों इसके छल छिद्र तकती रहती। दोनों कौन? सास और ननद। एक दिन सुभद्रा के यहाँ भिक्षा लेने के लिए एक मुनि आए। सती ने उन्हें भक्ति पूर्वक आहार पानी का दान दिया। जब उसने मुनि की ओर ऊपर देखा तो लगा कि मुनि की आंख में एक तृण यानी एक कांटा पड़ा है। आंख पूरी खुल भी नहीं पा रही थी, पानी बह रहा था। जिनकल्पी मुनि
किसी भी स्थिति में अपने शरीर की सार संभाल नहीं करते, अतः वह आंख में पड़ा कांटा कैसे निकालते। सुभद्रा को मुनिदेव का कष्ट देखते ही करुणा आ गई। तत्क्षण उसने अपनी जीभ से मुनि की आंख में पड़ा हुआ तृण निकाल दिया। संयोगवश ऐसा करने से सुभद्रा के ललाट पर लगी हुई बिंदी मुनि के मस्तक पर लग गई। सुभद्रा की ननद ने यह सब करते हुए देख लिया। फिर क्या था, सुभद्रा को बदनाम करने के लिए उसे पूरा मसाला मिल गया। भाभी को बुरा भला कहा, इतने से भी वह संतुष्ट नहीं हुई। इस बात को उसने सारे नगर में फैला दिया कि सुभद्रा ने आज मुनि से ऐसा अकृत्य किया। इसका प्रमाण है कि मुनि के ललाट पर लगी हुई सुभद्रा के ललाट वाली बिंदी। यह कलंक अकेली सुभद्रा पर ही नहीं, वरन जैनधर और जिनकल्पी महामुनि पर भी था। धर्म पर कलंक लगने से सुभद्रा को असह्य दुख तो था ही, परंतु उसकी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। कुछ क्षण वह अवश्य चिंतित रही, रोती रही, आंसू भी बहाए, पर अंत में उसने अपने आंसुओं को पोंछकर अपने आत्मबल को जगाया। यह संकल्प करके ध्यान में बैठ गई कि जब तक मेरा कलंक नहीं उतरेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सुभद्रा के 3 दिन निकल गए। चौथे दिन सब लोग सोकर उठे तो देखा कि नगर के चारों दरवाजे बंद थे। द्वार रक्षकों ने खोलने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। द्वार नहीं खुले। राजा को समाचार मिला। राजा ने मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा द्वार को तोड़वाने का आदेश दिया, परंतु वे सारे के सारे प्रयत्न बेकार हुए। हुआ कुछ भी नहीं। आवागमन की रास्ते बंद होने से सभी शोकाकुल हो गए, चिंतित हो गए। राजा सहित सभी नगर वासियों की स्थिति बंदी जैसी हो गई। वे अपने नगर में ही अब बंदी हो गए। न तो नगर के बाहर जा सकते थे और न नगर से बाहर से कोई आ सकता था, और सारे प्रयास विफल होकर लोग सोचने लगे कि लगता है अब सबको हमें अंदर ही अंदर घुटकर प्राण त्यागने होंगे। इसी समय आकाशवाणी हुई। कोई सती कच्चे धागे के पानी से बांधकर चलनी को यदि कुएं में पानी निकाले, उस जल से दरवाजे पर छींटे लगाएं तो ये द्वार खुल सकते हैं। हम ये गीतिका कई बार संगान करते हैं। काचे तांतन चालनी बांधी कुआ थकी जल काढ़ियोए, कलंक उतारवा सती सुभद्रा चंपा बार उघाड़ियोए। आदिनाथ अर्जुनवर बंधु सफल मनोरथ कीजिए। तो राजा ने सारे नगर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी सती आगे आकर नागरिकों का यह संकट दूर करे। जो महासती यह कार्य करके दिखाएगी, राजा के द्वारा उसे सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। जिसने भी ये घोषणा सुनी वह सुनता ही रह गया। मतलब सभी अपने आप को सती प्रमाणित करने के लालायित हो गए, है ना, कि कुछ होता है तो हाँ मैं भी ट्राई करके देखूं, ऐसा हम लोग का मन करता है। ये गेम जैसा हो गया। पूर्व दिशा के द्वार के समीपवर्ती कुएं पर स्त्रियों का जमघट सा लग गया। कुएं में चलनियों का ढेर लग गया, पर कुएं से जल निकालने में कोई भी सफल नहीं हो सका। जब चारों ओर निराशा छा गई, तब सुभद्रा ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। जो कुछ कहा उसे सती ने आशीर्वाद माना। कुएं के पास आकर छलनी को कच्चे धागे से बांधकर कुएं से जल निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। चारों ओर विस्मय, कौतूहल और हर्ष छा गया। सबके देखते ही देखते तीनों
दरवाजों को पानी छींटे मारकर उसने खोल दिया। चौथा द्वार यह कहकर छोड़ दिया कि कोई स्त्री यदि पीहर गई हुई हो या ससुराल से नहीं आ पाई हो तो वह सती हो और आकर खोलना चाहे तो वह खोल देगी, उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। द्वार खुलते ही नगर के वासियों में अपूर्व उल्लास और आनंद का वातावरण हो गया। सब ने सती का बहुत बहुत आभार माना, सती के असली रूप को पहचाना। राजा ने भी बहुत सम्मान देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इस घटना का जब बुद्धदास और उसके माता पिता को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मन ही मन बहुत लज्जित भी हुए। सोचा कि अब हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, जिसको हमने 3 दिन तक यूं कलंकित किया था, उसका सतीत्व आज सबके सामने निखर कर आ चुका है। अब अपने अपराध की माफी मांगने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इतना अवश्य हुआ कि सुभद्रा के जीवन व्यवहार से पारिवारिक जनों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वे सभी जैन धर्मावलंबी बन गए। सुभद्रा विरक्त होकर साध्वी बनी, सकल कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। सुभद्रा सती की एक अलग से भी गीतिका है। उजिनी नगरी दीकरी रे लाल, परणाए दिनी मिथ्यात न्यारी पोळ बुद्धवंताओ, शीलतणी महिमा सुंदेला। तो हम सब सुभद्रा सती के चरित्र को सुने, बार बार सुने, अवश्य सुने, जिससे हमें शील की प्रेरणा मिले। सती का या स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है शील धर्म।